एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का दिल से शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक और सपोर्ट के लिए। हाँ, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये माइंड मैप बहुत शॉर्ट लग रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी इससे भी शॉर्ट माइंड मैप है। आप दरख्सा उर्दू खोल के बैठ जाइए, एक दिन में सब कवर हो जाएगा। खैर, मजाक कर रही थी। बच्चों, प्रिपरेशन के अंतिम पड़ाव में हमें शॉर्ट नोट्स यानी माइंड मैप का भरपूर फ़ायदा उठाना है और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करना है। अपने टीचर पे यकीन रखें और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पढ़ें। और हाँ, कल कुछ बच्चों के डाउट भी कमेंट सेक्शन में उभर कर सामने आए, जैसे कि कमर जहाँ का इंतकाल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उन्हें क्लियर करना चाहूँगी कि रिसेंटली कमर जहाँ का इंतकाल 11 फेब 2025 को रांची झारखंड में हुआ। इसी तरह और एक बच्चे का डाउट था कि सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना चार चेहरे था ना कि अलाव, तो मेरे नादान परिंदे। अलाव 1942 में पब्लिश हुआ, जबकि चार चेहरे 1977 में पब्लिश हुआ, तो पहला अफसाना अलाव ही होगा ना, बताइए, है ना। खैर, डाउट आना अच्छी बात है, यही क्लियर कर लेना, वरना एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम होगी। चलिए, आज हम करते हैं स्टार्ट डे 2 उर्दू क्लास, है ना। इसमें क्या होगा आज 6 to 10 चैप्टर, जो दरख्सा बुक का चैप्टर है 6 to 10 वो कवर किया जाएगा। नोट्स माइंड मैप सब कहाँ जाएगा, पॉकेट बैच में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। अगर कोई क्वायरी हो, आपको अगर माइंड मैप लेना हो या फिर पॉकेट बैच लेना हो तो सजिन सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका है। आज हम लोग का चैप्टर है आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आज हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक साइंसी मजमून है। आलमी हिद्दत क्या है, साइंसी मजमून है। कितने वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत चर्चा हो रहा है, तो 10 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत चर्चा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ है, मतलब कि कुछ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इंक्रीमेंट हुआ है। ज़मीन का दर्जे हिरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। दर्जे हिरारत में टेम्परेचर, तो हमारी ज़मीन का दर्जे हिरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 को भारत के दीमापुर, नागालैंड में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद दुनिया की बढ़ती गर्मी से है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, दुनिया की बढ़ती गर्मी, है ना। जो हमारा जो अर्थ है उसका जो गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 2007 में हुआ था। मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। अब देखिए, इसमें पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या है, अबखरा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ओजोन को हम क्या बोलते हैं, O3। ठीक है। अब्दुल कलाम साहब ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जादुई मंत्र बताया। तो अब्दुल कलाम साहब ने जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। ठीक है। बाल विज्ञान कांग्रेस में खसूसी मेहमान यानी चीफ गेस्ट कौन थे, तो बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खसूसी या चीफ गेस्ट APJ अब्दुल कलाम जी थे। ये उस टाइम हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट थे। दर्जे हिरारत कितने वर्षों से बढ़ रहा है, तो दर्जे हिरारत 30 से 40 वर्षों से बढ़ रहा है। अमेरिका के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट ने अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकरीरें की। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के कौन से नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकरीरें की। तो अमेरिका के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकरीरें की। चलिए, मीथेन गैस किससे ज़्यादा निकलती है, तो मीथेन गैस धान के खेत और गोबर से ज़्यादा निकलती है। चलिए एक बार इसका रिकैप कर ले फास्टली। आलमी हिद्दत एक साइंसी मजमून है।
10 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत चर्चा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा 31%। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 को भारत के दीमापुर नागालैंड में हुआ था। दीमापुर कहाँ पे है? नागालैंड स्टेट में है। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद दुनिया की बढ़ती गर्मी है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ। क्योटो जापान का एक शहर है। कहाँ का? जापान का एक शहर है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के नाम: अबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। अबखरा को हम बोलते हैं वाटर वेपर। मीथेन गैस में इजाफा कितना हुआ है? 149%। अब्दुल कलाम साहब ने जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए। बाल व ज्ञान कांग्रेस में खसूसी मेहमान या चीफ गेस्ट APJ अब्दुल कलाम जी थे। दर्जे हरारत 30 से 40 वर्षों से बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर 30 से 40 वर्षों से बढ़ रहा है। अमेरिका के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए तकरीरें की। मीथेन गैस धान के खेत और गोबर से निकलती है। देखिए, तो ये इसका मुसन्निफ नहीं है, ये किसके द्वारा डाला गया है बुक में? माखूज के द्वारा, है ना। तो ये पूछ सकता है कि इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर नहीं है, ये माखूज। ठीक है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां। चैप्टर का नाम क्या है? रिया। क्या है? रिया। रिया मीन्स दिखावा या शो ऑफ करना, है ना। पहले हम पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में। इनके वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम मीर मुत्तकी या मीर तकी। अगर मीर मुत्तकी रहे तो इसे टिक कीजिएगा, अगर मीर मुत्तकी ना रहे तो मीर तकी सही होगा। इनके सर सैयद के वालिदा का नाम अजीज़ुन निशा बेगम था। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालिदा का नाम अजीज़ुन निशा बेगम था। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिए हैं, ये आप लोग का हार्ड लग सकता है ना। चलिए आगे। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। किसने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया? सर सैयद ने, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सैयद ने कौन सी सोसाइटी कायम किया, तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाला का नाम क्या था? तहजीबुल इखलाक। सर सैयद के रिसाला का नाम क्या था? तहजीबुल इखलाक। यानी कि रिसाला मीन्स मैगजीन, जो अभी भी मैगजीन आता है ना, मंथली मैगजीन, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उर्दू में रिसाला बोलते हैं, है ना। तो रिसाला का नाम क्या था? तहजीबुल इखलाक। रिया कैसा मजमून है? इखलाकी मजमून है। सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान का दौरा कब किया? तो सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का दौरा 1869 में किया, है ना। तो गांधी जी भी 1869 में पैदा हुए थे, ये चीज़ है। इसको पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? जोड़ के याद रख सकते हैं। सर का खिताब कब मिला? सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? तो सर सैयद को सर का खिताब 1878 में मिला। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे या फाउंडर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी या फाउंडर सर सैयद अहमद खान थे, है ना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, जहाँ से आपके सिजन सर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान का वफ़ात कब हुआ? तो वफ़ात उनका हुआ था 27 मार्च 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में। तो सर सैयद का वफ़ात कब और कहाँ हुआ? तो 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में। इनके दो किताबों के नाम असबाब बगावत हिंद। इनके दो किताबों का नाम क्या है? असबाब बगावत हिंद, अशारुल सनादिद। क्या है? असबाब बगावत हिंद, अशारुल सनादिद। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? तो जो शुरुआती तालीम है उसे हम क्या बोलते हैं? इब्तदाई तालीम। कहाँ पे हुई? घर पर हुई। किसने रियाकारी से पनाह मांगी? तो हजरत दाऊद ने रियाकारी से पनाह मांगी। रिया के माने दिखावा या शो ऑफ, है ना। प्लूटार्क ने दुश्मनी के फायदों पर मजमून लिखा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दुश्मनी के फायदों पर मजमून लिखा? तो प्लूटार्क ने दुश्मनी के फायदों पर मजमून लिखा है। एक बार रिकैप करते हैं फास्टली। पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली। वालिद मीर मुत्तकी या मीर तकी। वालिदा अजीज़ुन निशा बेगम। साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, यानी साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाला तहजीबुल इखलाक। इंग्लिस्तान का दौरा 1869 में। ठीक है। इखलाकी मजमून है। रिया कैसा मजमून है? इखलाकी मजमून। सर का खिताब 1878 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, है ना, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। वफात
27 मार्च 1898 अलीगढ़ में। 2 किताब असबाब बगावत हिंद, अशारुल सनादिद। इब्तदाई तालीम घर से हुई। हजरत दाऊद ने रियाकारी से पनाह मांगी। रिया के माना दिखावा। चलिए नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अदब की पहचान, अब्दुल मुगनी है ना। अदब की पहचान के लिखने वाले कौन है, अब्दुल मुगनी। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए, तो जिला औरंगाबाद 1934 में। कब और कहाँ पैदा हुए, तो 1934 को जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। अब्दुल मुगनी के फादर का नाम क्या था, मौलाना अब्दुल रऊफ। मौलाना अब्दुल रऊफ क्या था, मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक है। इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, मदरसा शम्सुल हुदा से। कहाँ तक की, आलिमियत। आलिमियत मीन्स ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन को हम उर्दू में बोलते हैं आलिमियत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगाज़ मुलाजिमत यानी नौकरी की शुरुआत किस कॉलेज से की, पटना कॉलेज से की। इन्होंने किसमें एमए किया, तो अंग्रेजी में एमए किया। अदब की पहचान कौन सा मजमून है, अदब की पहचान तनकीदी मजमून है। चलिए ये मजमून निगार के साथ साथ क्या थे, अब्दुल मुगनी मजमून निगार के साथ साथ तनकीद निगार भी थे। याद रखिएगा, मजमून निगार के साथ साथ तनकीद निगार भी थे। 2 किताब नुक्ताए नज़र, इनके 2 किताब का नाम पूछा जाता है, तो पहला है नुक्ताए नज़र और एक है तस्कील जदीद। ये किस ज़ुबान के उस्ताद थे, अंग्रेजी ज़ुबान के उस्ताद थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी ज़ुबान के उस्ताद थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई, कब और कहाँ हुई, तो इनकी वफ़ात पटना में 5 दिसंबर 2006 में हुई। 5 दिसंबर 2006 को पटना में इनकी वफ़ात हुई। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, तो इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की। किताबों के नाम, इनके 2 किताब तो ये इंपॉर्टेंट है ही, नुक्ताए नज़र और तस्कील जदीद। लेकिन इनके और भी किताबें हैं, जैसे जदह इत्तिदाल, ये क्या है, हिंदी में लिख दिया है, काफ़ी हार्ड है, जदह इत्तिदाल। और है मेयार व इकदार, क्या है, मेयार व इकदार। और एक बुक है इकबाल और आलमी अदब, इकबाल और आलमी अदब। पढ़े लिखे आदमी की मेज़ पर क्या मिल जाएगा, तो पढ़े लिखे आदमी के मेज़ पर डाइजेस्ट मिल जाएगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि ये स्टेटमेंट किसका है, जो दुश्मन हमको बदनाम करते हैं उससे हमको हमारी बुराइयां मालूम होती है। यह कॉल प्लूटार्क का है, किसका है, प्लूटार्क, यानी कि यह स्टेटमेंट प्लूटार्क का है। चलिए एक बार फास्टली रिकैप कर लेते हैं, है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी, अदब की पहचान। अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। पैदाइश जिला औरंगाबाद 1934। फादर मौलाना अब्दुल रऊफ। तालीम मदरसा शम्सुल हुदा से आलिमियत तक की। आगाज़ मुलाजमत यानी नौकरी की शुरुआत पटना कॉलेज से। अंग्रेजी में एमए। अदब की पहचान तनकीदी मजमून है, मजमून निगार के साथ साथ तनकीद निगार भी। 2 किताब नुक्ताए नज़र, तस्कील जदीद। अंग्रेजी ज़ुबान के उस्ताद। वफ़ात पटना में 2006 5 दिसंबर 2006 को। इब्तिदाई तालीम घर से। किताबों के नाम जदा इत्तिदाल, मियार व इकदार, इकबाल और आलमी अदब। हर पढ़े लिखे आदमी की मेज पर डाइजेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, तो आगे बढ़े, है ना। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। जहाँ डाउट हो आप वहाँ नोट करते चलिएगा। चलिए लेट्स मूव। हिंदुस्तानी आइन के मेमार, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपसे भी जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, है ना, पहले से तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ पैदा हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब और कहाँ पैदा हुए, तो 14 अप्रैल 1891 को महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कहाँ पे, महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। महो सेंट्रल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में है। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अम्मी का नाम क्या था, तो इनकी अम्मी का नाम था भीमा बाई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम भीमा बाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, रामजी मालोजी सकपाल। इनकी शादी कब और किससे हुई, इनकी शादी 14 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए थे, तो वालिद फौज में सूबेदार के ओहदे से सबकदोश हुए थे। सबकदोश में रिटायर होना, है ना,
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव के वालिद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे, तो सूबेदार के ओहदे से सबकदोश हुए थे। इन्होंने बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो बीए करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। भीमराव के दादाजी का नाम क्या था, मालोजी, है ना। मालोजी इनके फादर का नाम में भी लगा हुआ है, तो इनके दादा का नाम इनके पापा का नाम में भी है। तो दादा का नाम क्या था, मालोजी। इन्होंने मैट्रिक कब पास किया, तो भीमराव ने मैट्रिक 1908 में पास किया। कितने साल की उम्र में इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, तो 6 साल की उम्र में इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इन्होंने कौन सा मजहब कबूल किया, तो बुद्ध मजहब। भीमराव ने बुद्ध मजहब कबूल किया। ये कौन सा पेशा करते थे, वकालत का पेशा। वकालत है ना, एडवोकेट, वही पेशा करते थे भीमराव अंबेडकर। पेशा मीन्स ऑक्यूपेशन। परदादा कहाँ रहते थे, परदादा अम्बावडे में रहते थे। अम्बावडे कहाँ है, महाराष्ट्र में एक जगह है अम्बावडे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदरीसी खिदमात यानी टीचिंग सर्विसेज कहाँ शुरू की, सीडी हाम में। सीडी हाम में इन्होंने तदरीसी खिदमात शुरू की। आला तालीम के लिए भीमराव कहाँ गए, आला तालीम के लिए भीमराव अमेरिका गए। अमेरिका यानी कि यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भीमराव की वफ़ात कब और किस हालत में हुई, भीमराव की वफ़ात यानी इंतकाल 5 दिसंबर 1956 को सोने की हालत में हुई। वो सो रहे थे, उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है। मराठी बोलने वाले लोग अपनी जात के साथ रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। देखिए, जो भी लोग मराठी बोलते हैं ना, वो जिस जगह में रहते हैं उस जगह को अपने नाम के टाइटल में लगाते हैं। जैसे अम्बावडे है ना, अम्बावडे से अम्बेडकर बना है, तो अम्बावडे जगह का नाम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अम्बावडे से अम्बेडकर करके अपने नाम के लास्ट में लगा लिया। क्यों, ये उनका रिहायशी इलाका था, यानी रेसिडेंट प्लेस था। चलिए, निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी दस्तूर साज कमेटी के सदर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए एक बार फास्ट से रिकैप कर लेते हैं। पैदाइश 14 अप्रैल 1891 महो सेंट्रल इंडिया में। वालिदा भीमाबाई, वालिद रामजी मालोजी सकपाल। शादी 14 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। वालिद फौज में सूबेदार के ओहदे से सबकदोश हुए थे। निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान। दस्तूर साज कमेटी के सदर थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। बीए के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। दादा मालोजी। मैट्रिक का पास किया 1908। 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया। बुद्ध मजहब कबूल किया। वकालत का पेशा करते थे। पर दादा कहाँ रहते थे, अम्बावडे में रहते थे। तदरीसी खिदमात, देखिए खिदमात में नुक्ता छूट गया है, खिदमात। तदरीसी खिदमात सेडी हम में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आला तालीम के लिए अमेरिका गए। वफ़ात 5 दिसंबर 1956 को सोने की हालत में। मराठी बोलने वाले लोग अपनी जात के साथ रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, एनी प्रॉब्लम हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ये क्या है, लुत्फुर रहमान उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, है ना। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लुत्फुर रहमान उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। तो पहले हम पढ़ेंगे लुत्फुर रहमान की बायोग्राफी को। ये कब और कहाँ पैदा हुए, तो लुत्फुर रहमान 1941 में छपरा यानी बिहार में पैदा हुए। लुत्फुर रहमान के फादर का नाम क्या था, मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। लुत्फुर रहमान के वालिदा यानी मदर का नाम क्या था, बीबी आमना खातून। लुत्फुर रहमान के वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। तदरीसी करियर यानी कि शुरुआती करियर इन्होंने कहाँ से शुरू किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी से वजीर और एमएलए रहे। तो लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, वही लालटेन छाप के वजीर और एमएलए रहे। वजीर मिस मंत्री, एमएलए मिस जानते ही आप लोग, विधायक जी। लुत्फुर रहमान के 3 शेरी मजमुआ के नाम। लुत्फुर रहमान के 3 शेरी मजमुआ के नाम ताजगी बरगनवा, क्या है, ताजगी बरगनवा, बोशाए नम गज़ल, सनम आसना।
क्या नाम है? ताजगी बरगनवा बोशाए नम सनम आसना। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, लुत्फुर रहमान ताजगी बरगनवा बोशाए नम सनम आसना। उनका नाम के साथ ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामा निगारी और आगा हशर। आगा हसर के एक ड्रामा का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगा हसर के एक ड्रामा का नाम क्या है? तो वो नाम है रुस्तम और सोहराब। क्या है? रुस्तम और सोहराब। एक मिनट मेंशन कर देते हैं, रुस्तम और सोहराब एंड सोहराब, एडजस्ट कर लीजिएगा राइटिंग। चलिए आगे है, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का शेक्सपियर आगा हसर को कहा जाता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि उर्दू का शेक्सपियर आगा हसर को कहा जाता है। सबसे पहले ड्रामा में समाजी और माशराती मसाइल को किसने पेश किया? तो आगा हसर ने। यानी कि जो हमारे सोसाइटी में और हमारे माशरे में प्रॉब्लम है उनको किसने पेश किया ड्रामा के थ्रू? तो वो आगा हसर ने ही पेश किया। ड्रामा का आगाज़ कब हुआ? ड्रामा का आगाज़ 1901 में हुआ। कब हुआ? 1901 में। ड्रामा आगा हसर का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो आगा हसर का ताल्लुक़ कश्मीर से है। आगा हसर क्या थे? ड्रामा निगार थे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। फिर से एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। लुत्फुर रहमान बोर्न 1941 छपरा में। फादर मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। मदर बीबी आमना खातून। तदरीसी करियर भागलपुर यूनिवर्सिटी। आरजेडी के वजीर और एमएलए रहे। 3 शेरी मजमुआ ताजगी बरगनवा मोशाए नम सनम आशना। ड्रामा निगारी और आगा हसर। आगा हसर के एक ड्रामा का नाम रुस्तम और सोहराब। उर्दू का शेक्सपियर आगा हसर। सबसे पहले ड्रामा में समाजी और माशराती मसाइल को पेश किया। किसने? आगा हसर ने। ड्रामा का आगाज़ 1901। ताल्लुक़ कश्मीर से। किसका ताल्लुक़? आगा हसर का। आगा हसर क्या थे? ड्रामा निगार थे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि पर डे हम लोग 5 चैप्टर को कवर करेंगे। और एक बात, आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना। तो ये गांव का माहौल है, गांव में बहुत तरह के चीज़ें होते हैं तो उसे इग्नोर करना ही पड़ता है, ठीक है। खैर वो भी अच्छा है, उनको भी बोलने का अधिकार है, तो वो भी बोलना चाह रही थी। चलिए, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा इंशाल्लाह। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई भी फीडबैक हो आपके मन में, कोई भी डाउट हो, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।